ये तो हम सब जानते ही हैं कि स्पेस में जाने वाला सबसे पहला इंसान कौन था। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इंसानों के स्पेस में कदम रखने से पहले वैज्ञानिकों ने एक शिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा था। 31 जनवरी 1961 के दिन सबसे पहली बार इंसानों ने किसी शिंपैंजी को स्पेस में भेजा था। और इस शिंपैंजी को स्पेस भेजने का बस एक ही मकसद था कि इससे वैज्ञानिकों को ये मालूम चलने वाला था कि वहाँ का वातावरण कैसा है, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर क्या असर पड़ेगा, क्या उनका शरीर स्पेस के वैक्यूम वातावरण में सही तरह से काम करेगा और क्या एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में सही तरह जिंदा रह पाने में सक्षम होंगे। और भी कई सवालों के जवाब इस शिंपैंजी से वैज्ञानिकों को मिलने वाले थे और जिसका नाम नासा द्वारा रखा गया था सब्जेक्ट नंबर 65। फ्रांस के कैमरून सिटी में इस शिंपैंजी का जन्म हुआ था साल 1957 को और फिर उसका बचपन मियामी के रेयर बर्ड फार्म में ही गुजरा। इसके दौरान ही यूएस आर्मी कुछ एक्सपेरिमेंट और इन्हीं सब मिशंस के लिए कुछ शिंपैंजीज को खरीद रहा था और इन्हीं में से एक था 2 साल उम्र का सब्जेक्ट नंबर 65। आप लोगों को बता दें कि इस स्पेस मिशन का असल मकसद था इन शिंपैंजीज को उम्दा ट्रेनिंग देकर उन्हें अंतरिक्ष में भेजने का। सब्जेक्ट नंबर 65 के साथ साथ और भी 40 शिंपैंजियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदा गया था। इन एक्सपेरिमेंट्स में शिंपैंजीज को लाइट ऑन या ऑफ करना, मशीन के सटीक लीवर को खींचना और उन्हें कंट्रोल करना जैसी चीजें सिखाई गई। और इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान अगर कोई शिंपैंजी गलती करता तो उसके पैरों में इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते और अगर कोई एकदम सटीक तरह से काम को अंजाम देता तो उसे इनाम में फ्रूट्स दिए जाते थे, जिससे वो शिंपैंजी खुशी खुशी अपने काम को सही तरह से अंजाम दे सके। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ शिंपैंजियों को तो अपने जान से हाथ धोना पड़ा और कुछ तो इन एक्सपेरिमेंट्स को पास ही नहीं कर पाए और आखिरकार उन 40 में से 6 शिंपैंजीज ही आखिर तक बच पाए और इन्हीं 6 चुनिंदा चिंपैंजियों में से एक था सब्जेक्ट नंबर 65। इसकी लर्निंग और ऑब्जर्वेशन एबिलिटी इतनी ज्यादा उम्दा थी कि वो हर दिन दिए जाने वाले अपने टास्क को बखूबी अंजाम देता था और इसी कारण इस मिशन के लिए सब्जेक्ट नंबर 65 वैज्ञानिकों की सबसे पहली पसंद बन गया था और स्पेस मिशन के लिए एकदम तैयार कर दिया गया, जिसका नाम था MR2। लॉन्च से ठीक एक दिन पहले यानी 30 जनवरी 1961 को इस शिंपैंजी को वैज्ञानिकों द्वारा और उसके देखभाल करने वालों द्वारा बहुत ज्यादा प्यार दिया गया और एकदम फ्री छोड़ दिया गया ताकि उसे जो मन करे वो कर सके, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये यकीन था कि ये शिंपैंजी वापस जिंदा नहीं लौटने वाला है। सबके मन में बस एक ही शंका थी कि क्या सब्जेक्ट नंबर 65 लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट में उसे दिए गए ट्रेनिंग और काम को सही तरीके से अंजाम दे पाएगा या नहीं, और क्या वो वापस धरती पे वापस आ पाएगा या नहीं। और आखिरकार वो समय आ ही गया जिसके लिए उस शिंपैंजी को इतनी एडवांस ट्रेनिंग दी गई थी। 31 जनवरी 1961 के दिन सब्जेक्ट नंबर 65 को स्पेस सूट पहनाकर स्पेसक्राफ्ट में बैठा दिया गया। उसके स्पेस सूट में कई तरह के सेंसर लगाए गए थे जिससे कि उसकी बॉडी टेम्परेचर, दिल की धड़कनें और सांसों को मॉनिटर किया जा सके। और अब ये शिंपैंजी बिल्कुल भी रेडी था इस मिशन में जाकर एक इतिहास रचने के लिए। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से एक सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट MR2 में इस शिंपैंजी को बिठाकर उसके कैप्सूल को आखिरकार लॉन्च कर दिया गया और सब्जेक्ट नंबर 65 9335 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से 252 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में पूरे 16.5 मिनट तक घूमता रहा और उसमें 6.5 मिनट तक वेट लॉस को एक्सपीरियंस करता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में ये शिंपैंजी तीव्र गति, ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट लॉस जैसी मुश्किलों के बावजूद भी इस शिंपैंजी ने अपने कैप्सूल में मौजूद रहकर सिखाए गए अपने कार्य को सफलतापूर्वक करता रहा और इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद ये शिंपैंजी अपने कैप्सूल समेत धरती के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ अपने लक्ष्य से 130 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन में लैंड करने में कामयाब हुआ। फिर जब एयरफोर्स की टीम ने इस कैप्सूल को समंदर से रिकवर किया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट नंबर 65 नाम का ये शिंपैंजी अभी भी बिल्कुल सही सलामत जिंदा बचा हुआ था और उसके सिर्फ नाक पर ही छोटी सी चोट आई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब उस शिंपैंजी को कैप्सूल से बाहर निकाला गया तो वो डर के मारे काफी सहमा हुआ था और वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मीडिया के लिए फोटो कैप्चर करने के लिए भी वो वापस कैप्सूल में जाने से घबरा रहा था। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद उस शिंपैंजी का नाम सब्जेक्ट नंबर 65 से बदलकर हैम रख दिया गया। हैम यानी होलोमैन एरोनॉटिक मेडिकल सेंटर। ये वो जगह थी जहां इस शिंपैंजी को ट्रेनिंग दी गई थी। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद हैम को 1963 में नेशनल जू में रखा गया और जहां वो 17 साल तक अकेले ही चैन से रहने लगा और अंतरिक्ष में जाने वाला ये पहला शिंपैंजी अपने मिशन के 22 साल बाद यानी 18 जनवरी 1983 को 26 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया और इसके पार्थिव शरीर को इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम में दफना दिया गया।
इतने डरावने सफर को अंजाम देने के चलते हैम के इस मिशन के जरिए स्पेस में कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान एलन शेपर्ड जूनियर का रास्ता और भी आसान हो गया था। वैसे तो हम इंसान शिंपैंजी से काफी ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन इस शिंपैंजी ने जो कर दिखाया वो वाकई ही काबिले तारीफ है। दोस्तों, तो ये थी हैम की कहानी, जो स्पेस में जाने वाला सबसे पहला शिंपैंजी था, और इस हैम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर